जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, सपने में ये 6 चीज़ दिख रही है तो आपके पास कलयुग की ये महाशक्ति है जो भगवान ने आपको अच्छे कार्य के लिए दी है। जी हाँ भक्तों, आपने देखा होगा आज के समय में कई लोगों के पास अनेक शक्तियों का वास होता है। अनेक शक्तियाँ किसी न किसी व्यक्ति के ऊपर निकलती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई शक्ति है तो मुझे तो उसके बारे में नहीं पता कि मेरे साथ कौन सी शक्ति है, क्या है, मुझे तो नहीं पता। लेकिन कहीं अगर मैं दरबार में जाती हूँ, चौकी में जाती हूँ, माता के कीर्तन में जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, ऐसी जगह पे जहाँ पे पूजा पाठ होती है, तो वहाँ जाके तब मुझे पता चलता है या मुझे कोई बताता है, किसी के ऊपर देवी देवता कोई आए तब मुझे बताते हैं कि तुम्हारे साथ तो साक्षात माता काली की शक्ति है जो कि आपके साथ पहले से चल रही है, जो आपको स्वयं भगवान ने दे रखी है अच्छे कार्यों के लिए। तब जाके मुझे पता चलता है। ऐसे ही वो लोगों के साथ होता है, उनके पास शक्तियाँ होती हैं लेकिन उनको पता ही नहीं चल पाता। लेकिन मैं आपको 6 चीज़ें बता रही हूँ जो आप लोगों को सपने में दिखने लगती है तब जब आपके पास कलयुग की कोई महाशक्ति होती है। मैं ये नहीं कहती कि आपके पास माता काली की शक्ति होगी तभी दिखेगी। यहाँ पर कलयुग में जो जो जागृत देवी देवता है, जिनकी मान्यता सबसे ज़्यादा आगे होती है, अगर उनकी शक्ति आपके साथ चल रही होगी तो वो शक्ति आपके साथ कहाँ से चली है? वो शक्ति आपके साथ कहीं से भी नहीं चली। आप पूजा पाठ करो या मत करो, लेकिन वो शक्ति आपको भगवान ने दी है। और क्यों दी है? आप लोगों का भला करें और हमेशा उस शक्ति से अच्छे कार्य लें। इसीलिए भगवान किसी किसी लोगों को चुन के उनके साथ शक्तियाँ दे देते हैं। तो आज मैं आपको 6 चीज़ें बताऊंगी जब आपके साथ भी कोई भी शक्ति चल रही होगी जो आपको स्वयं भगवान परमात्मा ने दी होगी, तो आपको सपने के माध्यम में ये 6 चीज़ें ज़रूर दिखेगी। अगर मान लो कुछ लोगों को अभी नहीं दिख रही है, आगे आने वाले समय में भी दिख सकती है, तब भी वो समझ सकते हैं कि उनके साथ कोई ना कोई शक्ति तो कलयुग की चल रही है, तभी उनको ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो चलिए भक्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताऊंगी, पर बताने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। और आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप इसे लास्ट तक देखेंगे तभी आपकी समझ में आएगा। अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखेंगे तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो पहली चीज़ जो मैं बताने जा रही हूँ, सपने में आपको दिखने लगेगी। जैसे कि अगर आपको सपने में आपके घर के पितृ दिखाई देते हैं, पितरों को समझते हो, जो आपके बड़े बुजुर्ग होते हैं वो आपके पितृ होते हैं। अगर आपको आपके बड़े बुजुर्ग दिखाई देते, जैसे आपके दादा परदादा, आपके घर के जो जो पितृ होते हैं, अगर आपको सपने में दिखाई देते हैं बार बार, तो समझ लीजिए कि आपके पास भगवान की दी हुई शक्ति है, तभी आपको ये चीज़ें सपने में दिखने लगती हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको सपने के माध्यम में ज़्यादातर संभोग दिखाई देता है, जैसे कोई लड़की कोई लड़का एक साथ संभोग कर रहे हों, संबंध बना रहे हों, या कोई औरत हो या कोई आदमी हो, या कोई बूढ़ी औरत हो या कोई बुढ़ा आदमी हो, इस तरीके से अगर आपको कभी भी इस तरीके का दृश्य दिखाई देता है सपने के माध्यम में, या फिर बार बार ही आप लोगों को दिखाई देता है, तो समझ लीजिए भक्तों कि ये जो दृश्य आपको दिख रहा है, ये इसलिए दिख रहा है कि जो शक्ति आपको भगवान ने दी है वो शक्ति आपको ये दृश्य दिखाती है, ताकि आप किसी के पास जाओ और किसी को इस चीज़ के बारे में बताओगी मुझे इस तरीके के सपने दिखते, फिर आपको पता चले कि आपके पास कलयुग की कोई महाशक्ति है। क्योंकि अधिकतर करके जिनके पास शक्तियाँ होती हैं उन्हीं को इस तरह की चीज़ें दिखती है, क्योंकि शक्तियाँ परीक्षा लेती हैं इसलिए दिखती है। तो अगर आपको कभी भी जीवन में दिखाई देती है तो समझ लीजिएगा कि आपके साथ कोई ना कोई शक्ति तो चल रही है, तभी आपको ये चीज़ें दिख रही हैं। तीसरी चीज़, अगर आपको सपने में ऊपर का आसमान का दृश्य दिखाई देता है, जैसे आसमान में कोई आदमी दिखाई देता हो, अजीब सा एलियन दिखाई देता हो,
या भगवान का द्वार दिखाई देता हो, यमराज दिखाई देते हों, इस तरह के दृश्य कभी भी आपको आसमान के कोई भी किसी भी तरीके के दृश्य दिखते तो समझ लीजिए कि आपको परमात्मा ने कोई शक्ति दे रखी है, जो शक्ति आपके साथ चल रही है। चौथी चीज़, अगर आपको सपने में सूखा गोला या नारियल दिखाई देता है तो समझ लेना कि ये आपको क्यों दिख रहा है, क्योंकि आपके पास शक्ति है। शक्तियों की असल में भेंट नारियल की ही होती है। चाहे देखिए माता हो, चाहे कोई भी देवी देवता हो या भगवान हो, नारियल की भेंट सभी को चढ़ाई जाती है। पांचवी चीज़, अगर आपको सपने में मंदिर के दृश्य दिखाई देते हैं, सिद्धपीठ स्थानों के या वैसे ही आसपास के मंदिर के दृश्य दिखते हैं, तब भी आप समझ लेना कि आपके पास कलयुग की कोई ना कोई शक्ति साथ में आपके चल रही है, जो आपको परमात्मा ने दी है। छठवीं चीज़, अगर आपको सपने में किसी भी देव का या फिर किसी भी देवी का अस्त्र दिखाई देता है, जैसे त्रिशूल है, जैसे भोले बाबा का सांप है, ठीक है, हर एक देवी देवता का अस्त्र होता ही होता है। तो आपको कोई भी अस्त्र जीवन में दिखाई देता है सपने के माध्यम में बार बार, तो समझ लीजिए कि आपको इस तरह के दृश्य क्यों दिख रहे हैं। देखिए, आप पूजा पाठ करिए या मत करिए, अगर पूजा पाठ करने के बाद भी दिख रहा है तब भी आपके पास शक्ति है। अगर पूजा पाठ नहीं करते, उससे ही पहले से ही दिख रहा है, तब भी आपके पास शक्ति है, क्योंकि ये शक्ति जो है ये आपके साथ कहीं से नहीं आई है, ना तो ये आपको पूजा पाठ से मिली, ना किसी चीज़ से मिली। ये शक्ति स्वयं आपको परमात्मा भगवान ने दी है। और ये शक्ति क्यों दी है? ताकि आप जन कल्याण करें, लोगों का भला करें। जो गरीब लोग हैं, आपके पास कोई रोगी व्यक्ति, दुखियारी व्यक्ति आता है, तो आप उसकी पूरी तरीके से मदद करें और उसका कल्याण करें, इसलिए आप लोगों को ये शक्ति दी जाती है। तो जिन लोगों के पास ये शक्ति होगी परमात्मा की, तो उन्हीं लोगों को ये 6 चीज़ें सपने में दिखने लगती हैं, जैसे जैसे मैंने अभी आपको बताई है। अब आप मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बता देना, अगर आपको इनमें से 6 में से कोई भी एक चीज़ दिख रही है, 2 दिख रही है, 3 दिख रही है, तो आप नीचे ज़रूर बताना, मैं आपको उसका मतलब बताऊँगी। अभी तो मैंने आपको यहाँ 6 चीज़ें बताई हैं। जिन लोगों को ये 6 चीज़ें दिखाई देती हैं, तो उनको शक्ति कलयुग की मिली हुई है। और अगर मान लीजिए उस शक्ति से कोई भी काम कराना चाहते हैं, तो आपको परमात्मा का नाम लेना है, आपका काम तुरंत बनेगा। चाहे आप अपना करो, चाहे किसी भी बाहर वाले व्यक्ति का करो। और ये शक्ति आपको मिली भी है, तो हमेशा इससे अच्छी कार्य लेना। बुरा कार्य लोगे तो ये थोड़े दिन चलती है, फिर उसके बाद आप वहीं के वहीं ठप हो जाते हैं। तो चलिए भक्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करें। खुश रहें आप और आप लोगों का परिवार। जय माता दी।